मून, जिसमें आपने ये फीमेल प्लेनेट जिसमें आपने बताया था वो ज्यादा 2 नंबर आएगा तो मदरली इंस्टिंक्ट, फिर बाद में राइटर्स, वो सब हाँ क्वालिटीज बताए थे। ठीक है, वो याद है ना आपको? दो ही बताया, अभी 2 नंबर बताया ना मैंने अभी। आज 3 2 स्टार्ट नंबर करना है। बताया, ठीक है। ज्यादा इमोशनल। चलिए हाँ। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 3 के साथ। ठीक है, न्यूमरोलॉजी नंबर 3। ठीक है, जैसे लास्ट में उसने देख लिया था ना, न्यूमरोलॉजी 1 हमारा होता है सन के लिए, 2 होता है ओके, मून के लिए। मून इस के लिए। तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर, जुपिटर, और ये एक मेल प्लेनेट है। मेल राइट। प्लैनेट। अब इसके अंदर ना पहले टाइप्स ऑफ 3 आ जाते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि हमने ओके। टाइप ऑफ 1 पढ़ा था, टाइप ऑफ 2 पढ़ लिया, अब टाइप ऑफ 3। पहला टाइप होता है सिंगल 3 आ रहा है ग्रिड में। सेकंड ऑब्वियसली मल्टीपल 3 होंगे। थर्ड इसमें एक चीज भी आती है कि डेस्टिनी 3 है। ठीक है। ओके। फोर्थ आता है इसमें अगर आपके डे ऑफ बर्थ में 3 आ रहा है। इसमें आता है अगर मंथ में 3 आ रहा है, या फिर ईयर में 3 आ रहा है, और डेस्टिनी 3 आ रहा है। ये सब चीजें 6 चीजें हैं जो हमने 3 के लिए, नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 3 के लिए पढ़नी है। ठीक है। तो सबसे पहले है न्यूमरोलॉजी नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर, इज अ मेल प्लेनेट। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंगल 1 की ग्रिड में। वो कैसे ही आए, कैसे भी आए, ठीक है, उसकी ओके। प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। सबसे पहले ऐसे लोगों की ना मॉरल वैल्यूज काफी अच्छी होती है। ठीक है। दे आर जस्टिस सीकर। जस्टिस। म्यूट कर दे दो। हाँ आप म्यूट कर लीजिए। जो अगर कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप पूछ लीजिएगा उसको। ठीक है, अनम्यूट करिए। ठीक है। इसके बाद इनके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि 3 का मैनेजमेंट होता है, और 3 में जो कॉन्फिडेंस और मैनेजमेंट होता है वो कम होता है 1 से। 1 का जो मैनेजमेंट है वो मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है 3 के साथ। 1 मतलब कॉन्फिडेंस और मैनेजमेंट की अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो काफी ऊपर रहता है। ठीक है। दूसरी चीज है इनके अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है नंबर 3 के अंदर, कि ये लोग ना जैसे अगर कहीं मतलब जनरली देखा गया है, अगर सपोज करो कोई लड़का है, इवन कोई लड़की है, अगर ये कहीं जाते हैं ना, मतलब सपोज करो ये कुछ भी काम करते हैं उसमें अपने फैमिली की राय जरूर लेते हैं। ठीक है। तो सबको साथ लेके चलने की इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो काफी अच्छी होती है। दूसरी चीज होती है ये काउंसलर काफी अच्छे होते हैं। टीचर, काफी अच्छे टीचर्स होते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल होते हैं। नॉलेज इनको काफी अच्छी होती है। नॉलेज के साथ साथ ये ना नॉलेज सीकर भी होते हैं, ये चाहते हैं कि हम नई नई चीजें सीखें। इवन जब ग्रिड, अगर मान लो ग्रिड में नंबर 3 नहीं है और दशा या महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, दशा महादशा अंतरदशा आ गई, इवन उस टाइम पे भी ना जिसकी भी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में महादशा या अंतरदशा आई है, उसको भी ये किया होगा कि नहीं यार मुझे नई नई चीजें सीखनी चाहिए, अ, मुझे कुछ नया डिस्कवर करना चाहिए, तो वो वहां से काफी नई चीजें गेन करेंगे। ठीक है। तो इनको ना धीरे धीरे ये करते करते इनको ना काफी अच्छी नॉलेज हो जाती है। ये एक ऐसा नंबर है, दे कैन से नो टू टेम्पटेशन। ये बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी। दे कैन से नो टू टेम्पटेशन। अब टेम्पटेशन मतलब जैसे अगर सपोज करो कल सपोज किसी कोई भी एक आपके सामने बंदा है जिसकी न्यूमरोलॉजी में जिसकी न्यूमरोलॉजी चार्ट में 3 आ रहा है, ठीक है, कैसे भी आए, सिंगल 3। अगर उसने ये डिसाइड कर लिया कि कल से मुझे ड्रिंक नहीं करना है, तो फिर नहीं करना है, बस। यही एक ऐसा नंबर है जो टेम्पटेशन को ना कह सकता है। ठीक है। और ये काफी मतलब ट्रस्ट वर्दी होते हैं ये लोग, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं थोड़े से ये मीन होते हैं, थोड़े से मीन। अब क्योंकि जस्टिस सीकर हैं, तो एक बार क्या होता है ना कि अगर आप इनके सामने कोई गलत बात करोगे तो फिर ये थोड़े से आपके सामने मतलब ये बोलेंगे नहीं ये बात सही है, ये बात गलत है, तो फिर ये कहीं ना कहीं थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाते हैं। ठीक है। ओके। ये तो हमने बात करी सिंगल 3 की।
जब कोई भी न्यूमरोलॉजी ग्रिड मान लीजिए ये है, इसमें सिंगल 3 आ रहा है, इट मे बी डेस्टिनी, ईयर, मंथ, कैसे भी हो, ठीक है। अब सिंगल 3 आया है, अब सिंगल 3 की बात कर ली, अब हम मल्टीपल 3 की बात करते हैं। जैसे डबल 3 या ट्रिपल 3 हो जाए चार्ट में। डबल 3 मतलब या तो बाय बर्थ हो जाए, मान लो ये डबल 3 हो गया। अब एक महादशा या अंतरदशा में 3 आ जाए, या पहले 3 है, एक महादशा अंतरदशा में एक और 3 आ जाए, किसी तरीके से भी, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, इनकी मॉरल वैल्यू थोड़ी डाउन चली जाएंगी। फिर इनको ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन, मैनेजमेंट, और फिर ये मतलब नॉलेज होगी, मानते हैं कि नॉलेज होगी, बट उस नॉलेज का ना दिखावा ज्यादा होगा डबल 3 में, शो ऑफ ज्यादा होगा। अच्छा, वो नॉलेज कम होगी लेकिन शो मतलब ऑफ ज्यादा होगा। सिंगल 3 वाले में क्या है, ये नॉलेज भी है, नॉलेज भी है, अच्छा भी है। हाँ, अच्छा, मैं एक मिनट, और जैसे इसमें क्या है, अगर 3 हो गया, मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं फिर से एक बार समझने की कोशिश करता हूँ इसमें। पहले से ही मान लीजिए किसी की ग्रेड में 3 है, अब कभी 3 साल के लिए तो अंतरदशा आएगी, या 3 साल के लिए महादशा आएगी, उस ड्यूरेशन में क्या होगा ना, उस ड्यूरेशन में थोड़ा सा इनको शो ऑफ करने की ज्यादा आदत हो जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो ऑलरेडी है पहले से, तो शो ऑफ करने की आदत हो जाएगी। लेकिन किसी का अगर बाय बर्थ डबल 3 है, तो अगर सपोज करो ये बाय बर्थ है, एक मिनट मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये बाय बर्थ है, तो इनको थोड़ा सा शो ऑफ करने की ज्यादा आदत होगी, फिर ये आर्ग्यूमेंटेटिव भी ज्यादा होंगे। और जिनका बाय बर्थ डबल 3 होता है, तो ना इनकी थोड़ा सा घर में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहता है। अब वो डिस्टरबेंस किसी भी टाइप का हो सकता है। अभी इवन ये डिस्टरबेंस भी देखा गया है, मतलब काइंड ऑफ कि इनके जो सपोज करो ये है किसी का चार्ट, उनके इनके फादर की ना, हाँ, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते रहते हैं। ये चीज भी देखी गई है कि इस टाइप का भी डिस्टरबेंस, मतलब अब की एक जगह पे टिक टिक नहीं पाते हैं, हमेशा चेंजेस चलते रहते हैं। इवन कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये डबल 3 है कि इनके घर से कोई मतलब पहले चला गया होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है 3 डबल 3 के साथ। कभी कभी ये भी होता है कि इनका अपना घर होते हुए भी इन्हें इनको किराए के घर पे रहना पड़ता है। इवन ये प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस भी देखा गया है, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, है तो दोनों सिमिलर ही। जैसे अगर 3 महादशा में आ गया 3, लेकिन क्या होगा ना, डबल 3 है तो बाय बर्थ है, तो फिर वो क्या होता है कि बाय बर्थ ही वैसे होते हैं। अभी जैसे ट्रिपल 3 होगा, फिर ये और डेंजरस है। और डबल 3 जो महादशा या अंतरदशा के थ्रू आया है, महादशा में अभी निकालना बताऊंगा आपको, महादशा अंतरदशा के थ्रू आया है, ये डबल 3 कैरियर में भी लॉस देगा, ये डबल 3। अब बाय बर्थ किसी के डबल 3 आप उससे कह दो कि कैरियर खराब है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाय बर्थ तो कैरियर खराब नहीं हो सकता ना, बचपन से ही कोई कैरियर थोड़ी स्टार्ट कर रहा है। लेकिन महादशा अंतरदशा में जब आएगा, तो ये आपके फिर कैरियर में लॉस भी देगा, ठीक है। हाँ, अभी आप पूछ रहे थे कुछ। हेलो, बाय बर्थ हाँ 3 मतलब वो ऐसे, फॉर एग्जांपल किसका 3 मार्च, हाँ, बरोबर, तो नहीं उधर 3 मार्च नहीं, मान तीन लीजिए दो ये 3 आ हो गया। गए। हाँ भाई, हाँ, हाँ। सॉरी, मान लीजिए ये है, ठीक है, हम्म। ये आ गया, तो किसी का बाय बर्थ 3 आ गया ना, इसका इनका अगर जैसे हम अगर फिक्स हाँ। करें तो बाय बर्थ 3 आ गया, ठीक है, 9 और ओके। 7 बाय बर्थ, इसको 3 है, तो ये थोड़ा सा इसमें शो ऑफ ज्यादा होगा। नॉलेज सीकर तो होंगे, लेकिन जितनी नॉलेज होगी उससे ज्यादा दिखावा होगा, आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे काफी। और इनकी ना कहीं ना कहीं अच्छा, मैंने बताया फैमिली में डिस्टरबेंस हो सकता है, फैमिली में डिस्टरबेंस होगा। तो बहुत कुछ चीज बताता है क्या हाँ इससे ना, 3 मतलब हाँ अभी हाँ आपने? हाँ, ये है ना, ये सब चीजें दिखा देगा कि फिर इनकी मॉरल वैल्यूज 3 की जितनी अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। अब सपोज करो ना, इसका 3 साल के लिए जब 3 आएगा महादशा, मान लो 3 की महादशा 3 साल के लिए आएगी, हर नंबर जितनी, जैसे 1 की है तो 1 की 1 साल के लिए आएगी, 2 की है तो 2 की 1 साल के लिए आएगी। वो मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी जब ये 3 साल के लिए 3 आएगा, तो ये फिर मेजर कुछ प्रॉब्लम है, फिर ये क्या करेगा कि फिर कैरियर में प्रॉब्लम देगा थोड़ी सी। अगर बाकी नंबर नेगेटिव अच्छा, आ गए उस ड्यूरेशन में, तो कैरियर में थोड़ी सी लॉसेस हो सकते हैं, थोड़े बहुत, है ना, अच्छा। मनी लॉस, ये चीजें होंगी। अब okay। अब इसमें तो ये चीज हमने देख लिया, अब हमने पढ़ लिया, सिंगल 3 पढ़ लिया, मल्टीपल 3 पढ़ लिया, ठीक है। अब हम एक चीज देखो ना, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम 3 से निकाल सकते हैं। अगर किसी के डे में 3 आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1990, ठीक है, तो इनकी क्या है, डे में 3 आ रहा है, तो क्या होगा, जिस भी, अगर ये लड़का है तो क्या होगा, ये अपनी फैमिली से ज्यादा अटैच होगा, यानी मम्मी पापा से ज्यादा अटैच होगा, उनको ज्यादा फेवर करेंगे बजाय की वाइफ के। अगर ये, सॉरी, हाँ, डे ऑफ बर्थ है, डेस्टिनी नहीं है, ये अगर बेसिक 3 है, अगर आप ये कह सकते हो ये बेसिक इज इक्वल टू 3 है, एक सेकेंड, ठीक है, अगर बेसिक इक्वल टू 3 है तो ये होगा। लेकिन
अगर डेस्टिनी 3 हो जाता है, बेसिक 3 होगा, तो क्या होगा, ये अपने मदर फादर को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर लड़की है तो अपने मायके की तरफ ज्यादा अटैच्ड रहेगी बजाय कि अपने हस्बैंड। मतलब ये अगर जैसे लड़कियों का केस बोलो तो इन जनरल काफी बार ये होता है कि जैसे ये लड़कियां होती हैं तो दिन भर अपने मम्मी से लगी फोन पे ही लगी रहेंगी, सारी ससुराल की बातें इनके घर पे पता होंगी, सब की सब। मतलब वहां पे ज्यादा अटेंशन है, उनसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अगर डेस्टिनी बेसिक 3 थ्री है, में ना। बेसिक 3 में, हाँ, लेकिन अगर डेस्टिनी 3 हो गया तो फिर ये अगर लड़की है तो अपने हस्बैंड, लड़का है तो अपनी वाइफ से ज्यादा अटैच होगा, बच्चे से ज्यादा अटैच होगा बजाय कि मम्मी पापा से। ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि उनको फेवर नहीं करेंगे, उनको फेवर करेंगे, बट मतलब अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को ये लोग डेस्टिनी 3 वाले ज्यादा फेवर करेंगे, बेसिक 3 वाले अपने मम्मी पापा को ज्यादा फेवर करेंगे बजाय कि अपने हस्बैंड वाइफ के या बच्चों के। ठीक है, अब अगर मंथ में आ जाए तो ये फिर बैलेंस करके चलते हैं, मंथ में आ जाए तो ये बैलेंस करके चलते हैं। अगर ईयर में आ जाए तो फिर मोर और लेस ऑन द साइड ऑफ हस्बैंड, दोनों साइड होगा, बट मोर और लेस ऑन द साइड ऑफ हस्बैंड या वाइफ या बच्चे, राइट। अब इससे आप क्या ओके। प्रिडिक्शन कर सकते हो, एक छोटी सी प्रिडिक्शन बता देता हूँ यहाँ पे। अगर किसी की भी डेस्टिनी 3 आ रही है, आप देख के कह सकते हो, नहीं सॉरी, बेसिक 3 आ रहा है और सिंगल 3 आ रहा है, बेसिक में भी सिंगल 3, डबल 3, ट्रिपल 3, जब ये आएंगे ना, जैसे आपने 3 मार्च बोला, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, कि मतलब जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होंगे ना, उस ड्यूरेशन में हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो कि उस ड्यूरेशन में वो कहाँ जाएगा। मान लो जैसे 0303 है, जो आपने भी डेट ऑफ बर्थ बोली थी, इसमें तो बेसिक भी 3 है, मंथ में भी 3 है, ये कहाँ को जाएगा, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होंगे, राइट। अब और क्या बचा है इसमें, ठीक है, डेस्टिनी 3 इससे प्रिडिक्शन आएगी जनरली। अगर बेसिक 3 है तो आप, अगर लड़की है तो आप मतलब अगर कोई लड़का है और वो ये अपनी वाइफ का चार्ट लेके आ रहा है तो सीधे बोल सकते हो कि यार आप मतलब इनका ना मतलब थोड़ा सा अटैचमेंट अपने मायके की तरफ जाता है बजाय कि ससुराल के। तो इसीलिए ये वो मतलब रहता है, 90% केसेस में देखने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, अब डबल 3 एक चीज और दिखाता है, डबल 3 दिखाता है फ्रॉड। अब या तो फ्रॉड इनके साथ होगा या ये फ्रॉड करेंगे, दो केसेस है, या इनके साथ फ्रॉड होगा या ये फ्रॉड करेंगे। वो हम कॉम्बिनेशन में समझेंगे कि कब ये फ्रॉड करेंगे, कब इनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस है, कब पकड़े जाएंगे कब नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि फ्रॉड के ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3। अब हम आते हैं, अरे यार, न्यूमरोलॉजी नंबर 5 में 4 और 8 लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं नंबर 5 में। नंबर ये 5 वन क्या होता है बहुत अच्छा नंबर है क्या? वन 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 ना, क्योंकि वन, उसमें हाँ, वन जा, ना, ज्यादा वन हुआ हाँ, तो एक एडवांटेज होता नहीं, है। ज्यादा वन में डेस्टिनी वन, ओनली वन, अगर ज्यादा वन डेस्टिनी वन के साथ है तभी एडवांटेज है ना। अच्छा, ज्यादा वन डेस्टिनी वन की हाँ, तरफ मैंने बताया ना, जाए एक बार क्योंकि आप एक रिवाइज कर देना उसको, क्योंकि ना वो थोड़ा कंफ्यूज अच्छा। करेगा आपको। ज्यादा वन अगर मल्टीपल वन भी, डेस्टिनी वन बेटर है। अच्छा, वो विद इस, डेस्टिनी तो वन। हाँ, वो ना एक्चुअली देखो ना, वन किंग होता है, कुछ भी कहो आप, सिंगल वन ग्रिड अच्छा। में अपने आप ही बहुत बेहतरीन है। बट होता क्या है ना, वो नंबर अगर ज्यादा मतलब उसमें आ गया तो फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम दे सकता है थोड़ी सी। हाँ, क्योंकि ओवर डोमिनेटिंग मैं हो समझाऊंगा, जाएगी। डोमिनेटिंग है, दूसरी चीज है, बाकी चीजें भी हैं उसके साथ, समझाऊंगा मैं आपको उसको ना, वो अभी हमें पढ़ना है। वो जब हम अच्छा, ठीक। रिलेशनशिप वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर किस चीज के लिए अच्छा है। अब ना, एक नंबर है जॉब के लिए अच्छा है, टू जॉब के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा। टू जॉब के लिए उतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है ऐसा नहीं कहेंगे, टू उतना अच्छा नहीं है। टू अच्छा, लव के लिए समझ। अच्छा है, टू के अंदर इमोशंस है, टू के अंदर फीलिंग है, क्रिएटिविटी है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, वन ठीक के है। अंदर कॉन्फिडेंस है। तो इस तरीके से देखेंगे अभी हम, हाँ। ठीक है। न्यूमरोलॉजी नंबर ओके। 5 की बात करें तो ये होता है मरकरी का नंबर, ठीक है। मरकरी। और इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मनी भी, ठीक है, ये मनी का नंबर है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा पहले तो मनी माइंडेड होते हैं। सिंगल की बात कर रहे हैं, हाँ? इसमें भी एक सिंगल 5 आएगा, एक मल्टीपल 5 आएंगे, बस इसमें और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, इससे ना बहुत मतलब जिनके साथ 5 आता है ना, उससे बहुत अच्छी प्रेडिक्शन होती है वैसे। मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं। जैसे मैंने आपको, आप एक बार याद है आपने पूछा भी था कि जब आपने एक की डेट ऑफ बर्थ आपके रिलेटिव ही है, तो मैंने बोला था कि डेट ऑफ बर्थ ना इनमें बहुत मनी माइंडेड होंगी। तो
ये हम यहाँ से देखेंगे, ये समझेंगे कि कैसे आने वाला है वो मतलब कैसे प्रिडिक्शन होती है एक्चुअली। ठीक है, ये मनी माइंडेड है, मनी माइंडेड होते हैं काफी। मेल प्लेनेट है ना ये? नहीं ये कुछ नहीं है, इसको ना मेल ना फीमेल, इसको ये कुछ भी कुछ कैटेगराइज नहीं करते। ठीक है, मनी माइंडेड है, कैलकुलेटिव है, लॉजिकल है। ठीक है, अब इनको ये अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, काफी अच्छे बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए ये अच्छा नंबर है। ठीक है, ये थोड़े से लैक ऑफ इमोशन, इमोशन थोड़े कम होते हैं, और ये होते हैं रूटीन फॉलोअर। ठीक है, ये हर चीज में प्रॉफिट देखते हैं, हर चीज में, मतलब कहीं भी कुछ हो रहा होगा इनको दिखता है कि हम मुझे कहाँ से प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ना ये ना किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप में इनके लिए काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और ये हिसाब रखने वाले लोग होते हैं ना, जो मतलब आप देख रहे हैं ना महीने में काफी हिसाब रखते हैं, ये हिसाब रखते हैं अपना, इनके पास पूरा हिसाब रहता है, मेरे इतने पैसे खर्च हुए, इतने ये हुए। इवन हम लोग तो कभी ध्यान भी नहीं देते, बट इन लोग के पास ना सब कुछ। इवन बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने मेरे पास, मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो खुद बोलते हैं कि हाँ हम लिख के रखते हैं कि इतने ये हुआ, इतना खर्च हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो ये होता है 5 का। अब ये जब डबल 5 हो जाता है, तो फिर ना अब दो चीजें हैं, मनी माइंडेड बढ़ जाएंगे, कैलकुलेटिव, लॉजिकल, बिजनेसमैन, फिर इमोशन तो बहुत ही कम हो जाते हैं, फिर होते ही नहीं है, मान के चलो। रूटीन फॉलोअर, फिर हर चीज में प्रॉफिट देखेंगे। पैसा आता है, लेकिन डबल 5 और ट्रिपल 5 या फिर ये नंबर है मिसमैनेजमेंट का, ये नंबर है मिसमैनेजमेंट। पैसा आता तो है बट मैनेज नहीं कर पाते हैं, पैसा आता है बट मैनेज नहीं कर पाते। एंग्जाइटी रहती है इनको काफी, स्लीप डिसऑर्डर, मतलब नींद, मतलब सपने में भी ना, मतलब दिमाग काम करता रहता है, ये सोचना है कि पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब चीजें हैं इसमें। ये सब मल्टीपल 5 का है ना? मल्टीपल 5, ये ना मल्टीपल 5 में ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, प्लस ये एडिशनल है। ओके। और ये ना थोड़े से तो एब्यूजिव मुझे भी होते हैं, एक मिनट। हाँ बताइए। abusive, मुझे एक चीज में अभी ये सिंगल 5 आपने बोला, ये डेस्टिनी 5 है क्या? पूरा मिला के ये कैसे एक भी 5 आए, आता है एक्चुअली मैं वैसा? एक चीज बताऊँ, देखो मैं कैसे एक भी चीज, है? हाँ, बिल्कुल कैसे भी आए, लेकिन डेस्टिनी अगर होगा ना फिर ज्यादा पावरफुल, ये चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ ना गया, डेस्टिनी डेस्टिनी 5 हो गया होगा तो तो फिर ज्यादा बढ़ बार। जाएंगी। हाँ बट वैसे सिंगल कैसे भी आ अच्छा। जाए, होता ही होता है, बट ना आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे कभी भी। इवन सिंगल 5 भी आ रहा अच्छा। है, आप किसी को नहीं कह सकते ना कितने मनी माइंडेड हो, नहीं कह सकते, मेजर नहीं कर सकते, राइट। उस चीज ठीक को है। तो ये है कि 5 कैसे भी आ जाए, लेकिन डबल 5 ट्रिपल 5 एब्यूजिव भी होते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कि डबल 3 ट्रिपल 3 कहीं ना कहीं फ्रॉड का कॉम्बिनेशन दिखाता है, या तो इनके साथ होगा या होगा ये करेंगे, वैसे ही डबल 5 ट्रिपल 5 भी फ्रॉड को दिखाता है, या तो फ्रॉड इनके साथ होगा या ये करेंगे, राइट। ये दो चीजें होंगी। अभी हमने फ्रॉड के दो कॉम्बिनेशन देख लिए हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे कि कब इनके साथ होगा, कब ये करेंगे। अभी पॉसिबिलिटी है कि ये मिसमैनेजमेंट भी मैनेज हो जाए, बड़ी एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर तो होगा ही। ये मिसमैनेजमेंट अब ऐसा नहीं होगा ना जिसका सबका सबका डबल 5 ट्रिपल 5 है तो मिसमैनेजमेंट होगा, कौन लोग मैनेज कर पाएंगे, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, आपने इन ठीक चीजों है। को याद करके रखना है कैरेक्टरिस्टिक को, बिकॉज ये अभी आगे ना। आपने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक बताया मुझे, ये इतना ही है कि इसके ये अलावा आप भी इतना बहुत याद कुछ देखो, होता है क्या सिर्फ? देखो लिखवाने को तो मैं 3 पन्ने लिखवा दूं, बट बाप अपने को रे, प्रिडिक्शन में क्या इतना भी यूज है होगा, क्या? ये है कुछ नहीं है ना, हमें अच्छा प्रिडिक्शन में क्या यूज होगा, हमें तो मेन चीज यही यूज होगी बस, बाकी सब भूल जाओ। अच्छा, ओके, जो मेन चीज। हमें कुछ नहीं करना भाई, अच्छा हम ठीक है, समझ में 10 आ गया। मैं 100 चीजें लिखवा दूंगा ना, उसको कोई मतलब नहीं है ना। हम हमारे लिए हम्म, प्रिडिक्शन में यूज होना है बेसिकली, वो यही है। समझ में आ गया। ठीक है। वैसे गिने चुने सही है, इवेंट होते हैं यार मेन किसी की चीज भी है लाइफ में। ये। वही। हम्म, तो ऐसा नहीं है ना, कोई पूछ लेगा यार मैं मार्स में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा तो ये तो नहीं है ना, हम तो प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं ना, प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रिडिक्शन में ये आएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 6 के बारे में। ठीक है,
न्यूमरोलॉजी नंबर 6 is ruled by Venus and is a female number. ठीक है, न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है, ये है आपका एक फीमेल नंबर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये काफी पहली चीज है अट्रैक्टिव, ठीक है, क्रिएटिव, सॉफ्ट स्पोकन, राइट, लवर ऑफ आउटर ब्यूटी, ये नंबर है लग्जरी का। अब ऐसा नहीं है कि सबके उसमें 7 सबके उसमें 6 है तो लग्जरी मिल जाएगी सबको, है ना, वो हम देखेंगे। ये देखा है कि काफी अच्छे कुक्स होते हैं, गुड कुक्स, खाने मतलब हाथ में स्वाद होता है इनका। ये एक नंबर है ना, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को जो इंजॉय कर सकते हैं ना, वो ये नंबर है। इसके बाद ब्रांड कॉन्शियस, ब्रांड्स का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, फैशन लवर, ठीक है, और और क्या कह सकते हैं, मेटीरियलिस्टिक होते हैं, गुड कुक्स होते हैं, ठीक है, यही है 6 में। ठीक है, ओके, ये होता है 6 में। ठीक है, लेकिन जब ये डबल 6 आ जाए तो अट्रैक्टिवनेस कम, क्रिएटिविटी तो बढ़ जाती है, कह सकते हैं, सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते, फिर इनकी लैंग्वेज हो जाती है हार्श लैंग्वेज। ठीक है, एक मिनट जी, हार्श लैंग्वेज, साथ ही अट्रैक्शन कम हो जाता है, लवर ऑफ आउटर ब्यूटी ये रहते हैं, लग्जरीज फिर डाउन हो जाती हैं, कुक्स तो फिर मतलब ये है कि होता तो है स्वाद, बट ये होता है कि खाना ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है उसमें। उसके बाद ब्रांड कॉन्शियस नहीं रहते हैं, फैशन लवर, ये फिर मतलब लग्जरी कम हो गई है तो फिर हर चीज कम हो जाती है। लेकिन ये डबल 6 की सबसे गंदी प्रॉपर्टी होती है कि हार्श लैंग्वेज हो जाती है इनकी, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं काफी। यार, ठीक है, हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट कॉल आ गई थी। ठीक है, हार्श लैंग्वेज होती है और आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिपल 6 की, ट्रिपल 6 में क्या होगा, ये और ये चीजें और खराब हो जाती हैं। ट्रिपल 6 में ये चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं। ट्रिपल 6 में क्या होगा कि ये हार्श लैंग्वेज, बहुत ज्यादा हार्श, आर्ग्यूमेंटेड, इनके साथ साथ, इसके साथ साथ थोड़ा सा ये देता है लिटिगेशन और चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ, इसको हम यूज करेंगे अभी आगे, जब हम लिटिगेशन का चैप्टर न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे ना, तब हम इसको यूज करेंगे। तो ये चीजें आप याद रखो 6 के बारे में। अब एक केस आता है जब डेस्टिनी 6 हो जाए और फिर मल्टीपल 6 हो जाए। डेस्टिनी 6 के साथ मल्टीपल 6 होना बढ़ाता तो सब चीजों को ही है, लेकिन फिर ये लग्जरी कम नहीं करता, बस इतना सा है। फिर ये कुक्स अच्छे रहते हैं, ब्रांड कॉन्शियस रहते हैं, फैशन लवर रहते हैं, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव भी उतने ही ज्यादा होते हैं, हार्श लैंग्वेज भी हार्श उतनी ज्यादा होती है इनकी। इवन अगर डेस्टिनी 6 में मल्टीपल 6 है तो लिटिगेशन भी हो सकता है और प्रॉब्लम रहेगी चाइल्ड बर्थ में। बस इतना सा है कि डेस्टिनी 6 विद मल्टीपल 6 लग्जरी को कम नहीं होने देता, और कुक्स अच्छे रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव रहते हैं, अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर ज्यादा मतलब काफी मतलब अपनी एज से बहुत छोटे दिखते हैं लोग, डेस्टिनी 6 वाले डेस्टिनी 6 पॉइंट। ना अपनी एज से हमेशा छोटे दिखते हैं। और लेकिन लड़ाई लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर, फाइटिंग वाला नेचर वो रहता ही रहता है, वो रहेगा ही रहेगा, वो कम नहीं होने वाला, ओके। लिटिगेशन के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, और वो डिपेंड, अब बाकी नंबर भी हैं इसको बैलेंस करते हैं, जो ऐसा नहीं होता कि एक नंबर से आप जज कर सकते हो ना, वो बाकी नंबर भी बैलेंस करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल अभी बाद में देखते हैं, मैं एक बार पूरा पढ़ा देता हूँ कोई नंबर्स के बारे में ना, उसके बाद जब कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे तभी देख लेते हैं। हाँ वही, वो पूरा लास्ट में ये करते हैं। मुझे एक चीज पूछना था एक पेमेंट सेकेंड चालू एक करने से सेकेंड एक पहले। सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हाँ बताइए। अभी जिसका 19th है डेट ऑफ बर्थ, 19 19, हाँ एक ठीक है, मिनट, तो 9 + 1 10 किया बेस, हाँ हाँ, बराबर। हम्म, तो वो 1 आ गया,
1 आ तो गया। हम लोग पहले, हाँ ठीक है, तो हम लोग पहले वो बेस नंबर 1 हुआ, तो 1 2 बार लिखेंगे ना वहाँ हाँ पे, हाँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ 19। बताओ, मैं बता देता हूँ। जैसे मान अभी लो सब एग्जांपल में 19 में ले ऐसे ही लेता हूँ, लिया कुछ भी ले लेता 19। हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1950 ले लिया, ठीक है। 6 7, ये आ गया 3, 3 आएगा ना, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये बेसिक नंबर हो गया 1, 9 + 1। अब इसका जो हम चार्ट बनाएंगे वो इनका चार्ट बनेगा, पहले आएगा ये 1, इसको उठा लिया, उसके बाद आएगा ये 9, ठीक है, उसके बाद ये आएगा फिर 1, और एक बार। फिर ये आएगा 5, ओके, फिर एक ये फाइव। आएगा फिर 5, और एक। सेंचुरी नहीं लेनी है, मैं सेंचुरी लेनी नहीं है, उसके बाद ये आएगा 3, आपने बोला था राइट। 3। हाँ, समझ में तो आया। इस तरीके से लेना है, राइट। तो तो मैं आपने एक बार एक बरोबर काम कर रहा करना हूँ ना, वो वीडियो ना पहले फिर से एक बार फिर से देख लेना, हाँ, और मैंने थोड़ा सा देखा, और 16 17 चार्ट्स का मेरा अरे चलो सही है, बनाया है, एक। ठीक है। सिर्फ 19 में डाउट आ रहा था मेरे को कि वो 9 1 + 9 करेगी। अच्छा ठीक। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 7। नंबर 7 इज रूल्ड बाय केतु, ठीक है। इसको हम नहीं कैटेगराइज करते नंबर फीमेल या मेल। ये होता है नंबर ऑफ ट्रेवल और नंबर ऑफ लक। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था ना, 11th हाउस आपने देखा था ना, हर चीज के लिए कितना अच्छा होता है। वहां के यहाँ ये न्यूमरोलॉजी का 11th हाउस है, मान के चलो, मतलब गेन नहीं देता पैसे वैसे के टर्म्स में नहीं, लेकिन लक के केस में अगर आप ये कहो तो ट्रेवल और लक के लिए बहुत अच्छा नंबर मानते हैं। उसके बाद ओके। ये नंबर अच्छा है रिसर्च के लिए। इन लोगों को जिनका नंबर 7 होता है, दे नीड रीजनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। इनको रीजन चाहिए होता है बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है नंबर 7 के साथ, ये होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का नंबर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, फैन बन। ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का नंबर है। इसमें क्या होता है पता है, नंबर 7 वालों को जब भी आपके पास कोई आता है ना, उनको एक सजेशन दिया जाता है हमेशा, आप पॉजिटिव सोचो, क्योंकि ये जो सोचते हैं ना, इनकी जो डिजायर्स हैं वो बहुत जल्दी फुलफिल होती हैं किसी और के कंपैरिजन में। तो इनको बोला ओके। जाता है कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। उसके बाद लक का हो गया, ट्रेवल का हो गया, रिसर्च ये हो गया, ठीक है। अब ये होता है जब 7 का 777 होगा या 777 होगा ना, फिर क्या होता है, लकी तो ये होंगे बट नॉट एज लकी एज 7, फिर लक फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। फिर ये ना, मतलब आप कह सकते हो कि बाल की खाल निकालने वाला सीन होता है, वो इनके साथ होता है 777। ऊपर से फिर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है रिसर्च के लिए, बहुत बढ़िया है। जो रिसर्च के फील्ड में है ये उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो रिसर्च के फील्ड में नहीं है उनके लिए ये थोड़ा सी फिर दिक्कत देता है, ये फिर इनस्टेबिलिटी देता है लाइफ में। अब अच्छा, हम कुछ भी डिस्कस, चीज इन डेप्थ में करते बहुत हैं, अच्छा है, वैसा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना ये सोचते ज्यादा है। मैंने बताया था ना कि डीप अच्छा। थिंकर्स होते हैं, अच्छा। इनका दिमाग चलता ही रहता है, 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे, ठीक है। रिसर्च की अगर ये फील्ड में है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर रिसर्च की फील्ड में नहीं है तो फिर इनकी लाइफ में थोड़ा सा ना, फिर इनको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है 777 को, इन जनरल शक्की हो जाते हैं थोड़े से, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। अच्छा। और डीप थिंकर्स तो होते ही होते हैं, तो सोचते ज्यादा है और फिर बाल की खाल निकालने वाली बात है, ठीक है। इनस्टेबिलिटी रहती है। अब इनस्टेबिलिटी कहाँ हो सकती है, एजुकेशन में। इनस्टेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है, रिलेशनशिप में, कैरियर में, राइट, और ट्रैवल में। अब हम देखेंगे कि कब कब कहाँ इसमें इनस्टेबिलिटी रहेगी, ये हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी यूज होंगे। इसका डायरेक्टली लिंक है जो हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है ना, उसके साथ, कब एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा, कब रिलेशनशिप, कब कैरियर, कब ट्रैवल। दूसरा ये नंबर है, चेंज का नंबर भी है, इवन ये है नंबर ऑफ ट्रैवल है, और ये फॉरेन सेटलमेंट का नंबर भी है, फॉरेन सेटलमेंट का नंबर भी है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम एक बार देख देते हैं न्यूमरोलॉजी, इसमें कोई डाउट है। नहीं, नहीं है। न्यूमरोलॉजी नंबर 9,
ये नंबर है मार्स का, ये है एक मेल प्लेनेट, राइट। अब 9 में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सबसे पहले बोल्ड होते हैं काफी, करेज होता है इनके अंदर, काफी एक्टिव होते हैं, मतलब एनर्जी काफी होती है इनके अंदर, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन पर्सन होते हैं ना जो, उनके अंदर प्रोमिनेंट देखा गया है कि 9 होता ही होता है। बोल्ड होंगे, करेज होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस, इसमें मैनेजमेंट नहीं कहते, इसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा, ठीक है। उसको उसके बाद दूसरा ना, इनको ये जनरली इन जनरल जैसे 9 जिसके उसमें होता है, आपको ये जिम में काफी मिल जाएंगे ऐसे लोग। इनको अपनी मतलब ये शौक होता है कि फिजिक का ध्यान रखने का, कि मेरी बॉडी अच्छी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग हो, तो ये इनका रहता ही है अगर सिंगल 9 है, ठीक है। तो इसके बाद हो गया बोल्ड, हो गया करेज, हो गया एक्टिव, हो गया एनर्जी काफी होती है इनके अंदर, तो इसलिए एक्टिव एक्टिव ये काफी रहते हैं, ठीक है। अब जब 9 का होगा 99 या 999, बाय बर्थ नहीं है, बाय बर्थ अगर 9 का 99 होगा, मैं ये फिर से वही कह रहा हूँ, आपको इतना ध्यान रखना होगा भी, आपको बाद में कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा कि बाय बर्थ के लिए मुझे क्या कहना है, और जिनका महादशा अंतर्दशा में आ रहा है तब क्या कहना है। तो इसमें क्या रहता है कि जब बाय बर्थ अगर आपका ना 77 777 है, तो कुछ चीजें तो बाय बर्थ होंगी, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो महादशा अंतर्दशा आने पे ही होंगी। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने कहा कि 333 कैरियर के लिए खराब है, लेकिन अगर किसी का बचपन से 333 आ रहा है, तो बचपन से तो कैरियर खराब नहीं हो जाएगा ना। ये ऐसा तो कभी नहीं हो जाएगा कि उसकी जॉब में लगते ही कैरियर खराब होगा। उसका कैरियर कब खराब होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन वो बचपन से आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, ये जरूर होगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हम देख रहे हैं कि बाय बर्थ अगर 999 है ना, वैसे अगर तो ये ना थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे। उसके बाद कॉन्फिडेंस कम होगा इनके अंदर, ठीक है। बोल्डनेस, एक्टिवनेस, करेजनेस फिर सम कब हो जाती है, फिर पैदा होता है कंफ्यूजन, गुस्सा। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन है, ये कैरियर के लिए भी खराब होता है। वॉयलेंट एक्सीडेंट तो कब होगा कब नहीं होगा वो हम देखेंगे आगे। ये लिख लो बस आपकी, वॉयलेंट एक्सीडेंट और एंड कैरियर के लिए भी ये नंबर्स खराब होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा जिसका बचपन से 999 है, ऐसा नहीं होगा कि वॉयलेंट एक्सीडेंट के चांसेस होंगे, या बचपन से ही 999 है तो उसमें कैरियर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो देखेंगे, मैं इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बाद में मैं डेट ऑफ बर्थ देखूं तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी तक का कोई डाउट है? ठीक है, नहीं नहीं है डाउट। ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, नंबर 4 और नंबर 8। चलिए, नंबर 4 न्यूमरोलॉजी, नंबर 4, नंबर 4 होता है राहु का। इसको हम कैटेगराइज करते हैं ना मेल ना फीमेल, लेकिन अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी हमें आगे, हम इसको एज अ फीमेल प्लेनेट ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जिनका नंबर 4 होता है, कहीं पे भी कैसे भी चार्ट में आ जाए, तो पहले इनके साथ ना अनएक्सपेक्टेड चीजें ज्यादा होती है। अब देखो ना, चीजें तो हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड होती है सभी के साथ, लेकिन इनके साथ ना जो चीजें होंगी वो ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होंगी। हाई मूड स्विंग, मतलब औरों के कंपैरिजन में इनके साथ चीजें कुछ ज्यादा अजीब होती हैं। वॉट, सिंगल 4 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, सिंगल और डबल होंगे इसमें। व्हाट दे से कैनॉट एग्जीक्यूट, ये जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, मतलब बहुत मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स होता है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उस चीज को, ठीक है। ये नंबर अच्छा है, ये नंबर के साथ साथ रिसर्च के लिए ये नंबर अच्छा है, साथ ही ट्रैवल के लिए भी, ट्रैवल और रिसर्च के लिए नंबर ठीक है। उसके बाद ना इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काफी खराब रहते हैं, स्पेशली डेस्टिनी 4 के साथ। या तो मोबाइल जैसे बार बार बदलना पड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है। पार्टी लवर्स होते हैं, खर्चा करना, खर्चा बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डबल 4, 4 का जब डबल 4 होगा ना, तो ये चीजें ना जो राहु की जो नेगेटिव चीजें हैं, ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। मतलब अभी अपनी प्रॉब्लम तो वो देता ही देता है, नो डाउट, आप जीरो नहीं होंगी, वो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है, इनके हाई एक्सपेंसेस रहते हैं।
ठीक है, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये 4 ये बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, गुड प्लानर्स। उसके साथ ये क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड चीजें कम हो जाएंगी, मूड स्विंग हाई, मतलब ज्यादा जो मूड स्विंग होता है कभी बहुत ही खुश कभी ये, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर ये जो कहते हैं वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। रिसर्च के लिए ये नंबर ठीक है, अच्छा हो गया फिर, क्योंकि प्लानिंग भी अच्छी है, रिसर्च भी अच्छी होगी। ट्रैवलिंग के लिए फिर क्योंकि ना जो सिंगल फोर होते हैं उनकी ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है मतलब वो जा रहे हैं गाड़ी खराब हो जाएगी, कहीं जा रहे हैं किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, तो मतलब ऐसी चीजें रहती है ना कि मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा इनके ना लाइफ थोड़ी सी हार्ड होती है, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज्यादा आती है, लाइफ हार्ड नहीं कहेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है। उसके बाद अगर आता है 444, 444 में ना ये सारी प्रॉब्लम्स फिर बढ़ जाती है, और साथ साथ ही फिर बहुत ज्यादा इलॉजिकल होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इलॉजिकल होते हैं। फिर तो ये लोग जो कह पाएंगे वो कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये पक्की बात है, 333 वाले, बाय बर्थ होगा तो भी। ठीक है, अब अगर ये 4 टाइम्स 4 आता है तो ये फिर ये बहुत बढ़िया है, फिर ये पॉजिटिव है बहुत एक्सटेंड तक, फिर बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग होती है इनकी। ये जो राहु की जो नेगेटिव चीजें हैं सारी कम हो जाती है। अब ये ना, अब एक चीज देखना, ये इवन टाइम में अगर 4 आया तो वो बहुत बेहतरीन है, अगर 1 3 5 बार 4 आया तो वो बहुत नेगेटिव है। ठीक है, अब ये 444 वाले और 4 टाइम्स 4 वाले जो कहते हैं एग्जीक्यूट कर पाएंगे। पार्टी लवर ये भी होंगे, पार्टी लवर ये भी होंगे, एक्सपेंसेस इनके भी ज्यादा होंगे, खर्चा ये भी करेंगे बट लिमिट में। 4 वाला जो करेगा या 444 वाला करेगा उससे तो काफी बहुत बेहतरीन है ये दो नंबर उससे। ठीक है, प्लानिंग बहुत जबरदस्त होगी इनकी, और 444 और 4 टाइम्स 4 वालों की। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, लास्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी नंबर 8। अच्छा, बाकी नंबर्स में भी 4 बार 4, सॉरी 7 में भी 4 बार 7 आ सकते हैं ना, तो दूसरे आ नंबर्स सकता में है, भी आ हाँ सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो नहीं ना, उसकी फिर ओके। प्रॉपर्टी उतनी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी ना। ये तो स्पेशल थोड़े के केस अच्छा थे, अच्छा, इसमें समझ स्पेशल क्या गया। था कि अगर ट्रिपल 3 बार आएगा तो इलॉजिकल हो जाएगा और ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। 4 बार आएगा अच्छा। तो प्रॉब्लम, उनमें ऐसा नहीं है। अगर 7 4 बार आया वो उतना ही डेंजरस है, फिर डेंजरस नहीं है मतलब, फिर बहुत ज्यादा दिमाग चलेगा उनका, फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी। आगे समझ बताऊंगा गया। इसमें, ओ। क्योंकि 777 में और इनस्टेबिलिटी आएगी और क्या और रीजन रहेंगे वो बताऊंगा भी आपको आगे ना, वो हम जब डिटेल में बात करेंगे 777 की, 4 टाइम्स 7 की, तो वो देखेंगे। इसके बाद आता है न्यूमरोलॉजी नंबर 8, इट इज रूल्ड बाय सैटर्न, और ये भी है एक फीमेल नंबर। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ एक्सट्रीम, नंबर ऑफ, मतलब ये ना आप कहते हो ये जैसे जैसे अगर स्पेशली वो लोग जिनकी डेस्टिनी 8 होता है या 8 कैसे भी आ जाए, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती, बहुत काम करते हैं, मतलब बहुत डेडिकेटेड भी होते हैं आप कह सकते हो। अरे यार मैं आज क्या लिख रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, वर्कोहलिक होते हैं काफी, डाउन टू अर्थ होते हैं, हेल्पफुल भी काफी होते हैं। अब ये भी हेल्पफुल होते हैं, टू भी हेल्पफुल होता है। अब इसके इसके और टू में क्या अंतर है कि टू वाला ना आपके साथ बैठ के रो सकता है, क्योंकि नेचर सॉफ्ट है, वो खुद आपके साथ बैकअप नहीं कर सकता, बट 8 वाला आपको बैकअप दे सकता है, 8 वाला आपके पीछे खड़े हो सकता है। ठीक है, 2 वाला रो सकता है बैठ के बस, और कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें खुद में साथ कॉन्फिडेंस नहीं नहीं है ना, दे सकते। साथ नहीं दे सकता, इसमें है हाँ, कि ये अच्छा, साथ भी समझ दे। गया समझ गया। ओके, इसलिए इसका अच्छा अच्छा, दोनों हेल्पफुल हाँ है पर ये बैकअप करेगा। कुछ सेम। वैसे ही एक चीज और बताऊं तो 6 और 8, 6 और 2, 6 भी सॉफ्ट है, अट्रैक्टिव है, 2 भी है, लेकिन ना 6 और 2 में बहुत बड़ा अंतर है। 6 में मदरली इंस्टिंक्ट्स है, इसमें वो नहीं है, इसमें शो ऑफ ज्यादा है, इसमें फैशन है, इसमें ब्रांड कॉन्शियस है लोग, है ना, लग्जरी को ज्यादा अटेंशन देता है, वो ना वो प्योर लव है। टू, टू प्योर लव है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है 6 के साथ। ठीक है, वैसे ही ये हेल्पफुल है, वो भी हेल्पफुल है, वो रो सकता है, ये एक्चुअल में हेल्प कर देगा, हेल्प करेगा। इनकी लाइफ में थोड़ा सा डिलेस काफी रहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल 3 की। ठीक है, इनकी लाइफ में डिले काफी रहते हैं, और एक मिनट हाँ, ठीक है, इनकी लाइफ में डिले बहुत रहते हैं,
उसके बाद अप्स एंड डाउन काफी आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सट्रीम है कहीं ना कहीं, तो ये चीज होती है। और एक मिनट, एक मिनट। दूसरी चीज के साथ ये होती है ना, बहुत जल्दी किसी को माफ नहीं कर पाते, कैन नॉट फॉरगिव इजीली। ठीक है, आपने कहीं लिखा है तो नंबर 1 को लिख लो, एक होता है नंबर ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है, वैसे ही नंबर 8 भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, एक्सट्रीम के साथ साथ नंबर ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है, सेम 1 के केस में भी लिख लो। ये बहुत जल्दी किसी को माफ नहीं कर पाते। ठीक है, काफी हेल्पफुल होंगे हर जगह पे, मतलब किसी ना किसी की हेल्प कर देंगे, और डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन इनकी लाइफ में खुद होते हैं। डिलेज भी होता है, स्ट्रगल काफी थोड़ा सा रहता है इनिशियल स्टेजेस में, इनकी लाइफ में ना स्ट्रगल काफी रहता है थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस में। ठीक, अब ये इनको एक सजेशन दिया जाता है स्पेशली डेस्टिनी 8 को, तो ये अलग, इनको अकेले कभी नहीं रहना चाहिए, इनको अदरवाइज हेलो। डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है अगर अकेले रहे तो ये। हाँ, आ रही है आवाज? क्या हुआ? हाँ, नहीं नहीं, आवाज आ रही अच्छा है। अच्छा अच्छा आपने अच्छा अच्छा नंबर अच्छा। ऑफ प्रॉपर्टीज बोला ना, वो मेरे को समझा नहीं। मैं हाँ, नंबर ऑफ 8 ना, प्रॉपर्टीज। चलो ये छोड़ दो आप उसको, मैं आपको प्रॉपर्टी वाले जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, तभी करेगा। अभी तभी फिलहाल ये करेंगे। बेसिक है। हाँ, ठीक है। अब ये डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इनको हमेशा अगर कोई भी 8 वाला आपके पास आए तो उसको कहो कि आप कभी अकेले नहीं रहना चाहिए आपको, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद एक इनमें ये रहता है कि अगर सपोज करो 8 का डबल 8 हो गया तो बहुत बढ़िया है, फिर इनकी स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं, डिले कम हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन जो होते हैं लाइफ में वो कम होते हैं। 8 है, डबल 8 होता है मनी का नंबर। 8 ऐसे नहीं होगा कि बाय बर्थ डबल 8 हो गया, तो ऐसा देखा गया है कि लेगेसी होती है उन लोगों के पास, लेकिन अगर बाय बर्थ डबल 8 है तो हम जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पैसा आता रहेगा। पैसा कब आएगा? जब 8 नंबर एक सिंगल है या 8 की महादशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए, उस ड्यूरेशन में इनके पास काफी प्रॉपर्टी पैसा वैसा आता है, वो ड्यूरेशन में ना फिर ये डाउन टू अर्थ तो रहते ही हैं, हेल्पफुल भी रहते हैं, लेकिन डिलेज और जो अप्स एंड डाउन इनकी लाइफ में है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। स्ट्रगल जो लाइफ का होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम जीरो हो जाती है। ये फायदा रहता है स्पेशली डेस्टिनी 8। डेस्टिनी 8 के साथ 8 एक 8 और आ गया महादशा अंतरदशा में, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा। अब मैंने आपको बताया था ना ट्रिपल 8, वैसे ही ये है ट्रिपल 8। यहाँ पे कह सकते हो इनको इमोशनल सेटबैक्स लग सकते हैं, और डिप्रेशन होना बहुत ज्यादा हद तक डिप्रेसिव नेचर हो जाता है इनका, तय है। ठीक है, 8 बाय बर्थ, ट्रिपल 8 अगर बाय बर्थ हुआ ना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, मतलब कि इमोशनल सेटबैक्स और ये डिप्रेसिव नेचर, ये सब चीजें रहती हैं, फिर ये थोड़ी सी स्ट्रगल और ये भी बढ़ जाते हैं, थोड़े से डिलेज भी बढ़ जाते हैं लाइफ में। राइट, 4 टाइम्स 8 हो जाए वो बहुत बढ़िया। 4 टाइम्स अगर 8 हो जाए फिर तो वो मतलब आप समझ लो वो कितनी, मतलब कि इवन टाइम्स अगर आप लिख लेते हो ना 8 को, ये बहुत बेहतरीन है। ये फिर ओके। इतना पैसा देगा कि आप गिन भी नहीं पाओगे। ठीक है, बरोबर। अब ऐसा नहीं होगा कि हर एक का जिसका 4 टाइम्स 8 आ गया कि सबको ही करोड़पति बना देगा, वो अपने अपने लेवल के हिसाब से वो हम देखेंगे। वो जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होंगे या जब हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मिक्स करेंगे ना, उस ड्यूरेशन में हम बहुत इजीली जज कर पाएंगे कि डबल ए मतलब ये 4 टाइम्स 8 या डबल 8 किसको कितना पैसा देगा। किसी को बिलियनियर भी बना देगा और किसी को एक नॉर्मल एआई की प्रमोशन भी दे देगा। तो वो किसको क्या देगा ये हम देख सकते हैं, लेकिन जिसका डेस्टिनी 8 है, डेस्टिनी 8 है या कैसे भी 8 आ रहा है ना चार्ट में, तो ये कह सकते हैं कि कि ये कॉम्बिनेशन हेल्प करेगा बिलियनियर बनने में। मतलब एक जनरल प्रिडिक्शन दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि यही लोग होते हैं जो बिलियनियर बनने के एक्चुअली काबिलियत रखते हैं। बन तो कोई भी सकता है बट एक्चुअली काबिलियत रखते हैं। राइट, डेस्टिनी 8 क्या 4 टाइम्स 8 वाला होगा? 4 डेस्टिनी टाइम 8 8 बोल रहे नहीं, डेस्टिनी 8 भी 8 अगर आपकी ग्रेड में कैसे ही आ जाए सिंगल 8 ना, हो? गलत है। तो कभी तो 8 साल के लिए तो 8 की महादशा आएगी, उस ड्यूरेशन में भी बहुत सारा पैसा आएगा। समझ गया। ठीक है, एक सेकेंड ओके। ना। अच्छा अच्छा, अभी मेरे को समझ